वेलकम डियर स्टूडेंट्स एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। अब यहाँ पे एक्सरसाइज थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 3 में हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6.13। यहाँ पे दिया गया है इक्वेशन दैट इज N2 + 3 टाइम्स H2, इट गिव्स 2 टाइम्स अमोनिया, और इसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया गया है 92.4 किलोजूल पर मोल। व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस? ओके, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन के लिए हमेशा याद रखना, हमें 1 मोल लेना पड़ेगा बेटा। क्या लेना पड़ेगा? फॉर 1 मोल के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन को राइट डाउन करूँगा फॉर 1 मोल के लिए, तो मुझे लेना पड़ेगा हाफ ऑफ N2 + 3/2 H2। इट विल गिव अमोनिया। गिवन कितना है बेटा? यहाँ पे -92, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा? हाफ ऑफ दिस, तो डेल्टा HF will be equivalent to half of -92.4 kilojoule per mole, and that will be equivalent to 46.2 minus 46.2 kilojoule per mole. This will be the answer of the question. Okay, now question number 6.14. Calculate the standard enthalpy of formation of methanol from the following data. Methanol plus 3/2 O2 gives CO2 plus 2 times water. इसमें अगर हम यहाँ पे देखेंगे बेटा, डेल्टा आर ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा आर ऑफ द रिएक्शन कितना है बेटा यहाँ पे? दैट इज इक्वल टू 726 किलोजूल पर मोल -1। सी ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 gives CO2 एंड डेल्टा कॉम्बिनेशन या कंबस्शन दिया गया है बेटा यहाँ पे, और H2 + हाफ ऑफ O2। दिस इज हाफ ऑफ O2 बेटा, हाफ ऑफ O2, दिस इज हाफ ऑफ O2, 1/2 O2 है बेटा। ये भी दिया गया है बेटा फॉर्मेशन ऑफ वाटर -286 किलोजूल। अब निकालना क्या है हमें यहाँ पे? मैथनॉल। तो बेटा मैं पहले एक चीज़ करूँगा, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको रिवर्स करूँगा। तो अगर मैं इसको रिवर्स करूँगा तो मैं लिखूँगा बेटा यहाँ पे CO2 plus 2 times water, it will give CH3OH plus 3/2 O2, और यहाँ पे C + O2 ये देगा बेटा CO2, और H2 + हाफ ऑफ O2 ये देता है वाटर। ओके, ये 3 इक्वेशंस मेरे पास बन जाएंगे बेटा, क्योंकि अगर मैं इन्हीं 3 इक्वेशंस को यहाँ पे ऐड करके इक्वेशन बनाऊंगा, मुझे यहाँ पे मैथनॉल फॉर्मेशन आसानी के साथ मिलेगा। और वो क्या होगा बेटा? दैट इज C + 2 टाइम्स H2O प्लस हाफ ऑफ O2, हाफ ऑफ O2। याद रखना बेटा, मैं यहाँ पे इक्वेशन बना के जब यहाँ पे देखूँगा तो मुझे बनाना है मैथनॉल बनाना है।
तो मैथनॉल बनाने के लिए मेरे पास जो कंसर्नड इक्वेशन है दैट इज C प्लस O2 सॉरी 2 टाइम्स वाटर प्लस हाफ ऑफ O2 दैट विल गिव CH3OH। CH3OH यहाँ पे फॉर्मेशन होगा बेटा। तो यहाँ से मैं फॉर्मेशन ऑफ मैथनॉल कर सकता हूँ बेटा इस इक्वेशन से। C प्लस 2 टाइम्स H2O, 2 हो गया 4, ओके। तो यहाँ पे 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, तो ये O और प्लस O2 निकलेगा, ओके। यहाँ पे ये इक्वेशन मुझे चाहिए बेटा। तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, मैथनॉल फॉर्मेशन होगा। अब इसी इक्वेशन से मैं यहाँ पे कैलकुलेट क्या करूँगा, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ मैथनॉल। That will be equivalent to CH3OH delta H formation of methanol, that will be equivalent combination of enthalpy of combustion plus 2 times enthalpy of formation minus enthalpy of reaction, ओके। क्योंकि जब हमने इसको मल्टीपल बाई 2 किया ये इक्वेशन हमारे पास आई थी, ठीक है ना बेटा। सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस 393 प्लस 2 इंटू माइनस 286, और वो क्या लेना पड़ेगा हमें, माइनस 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 क्या बन जाएगा बेटा, प्लस 726 किलो जूल पर मोल। जब बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैथनॉल निकलेगा माइनस 293 किलो जूल पर मोल। नाउ 6.15, क्वेश्चन नंबर 6.15, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। यहाँ देखेंगे बच्चे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बेटा। हम इसको क्वेश्चन नंबर 6.15, ये बोलता है कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, CCl4 gives C plus 4 times Cl and calculate bond enthalpy of CCl in CCl4, enthalpy of vaporization of CCl4, enthalpy of formation of CCl4 दिया गया, और यहाँ पे और क्या दिया गया है बेटा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन दिया गया है, ओके बेटा। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी दिया गया। इन सब चीजों से हमें क्या निकालना है, बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है बेटा। और इक्वेशन भी दी गई है, CCl4 gives कार्बन plus 4 times Cl. Already we have given all the things here, okay। Now we have all the values here, enthalpy of vaporization भी है, enthalpy of combustion भी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी है, एटमाइजेशन भी है बेटा हमारे पास।
पहली बात है बेटा कि जितने भी इक्वेशंस यहाँ पे बनेंगे तो हम यहाँ पे उन इक्वेशंस को पहले असेंबल करेंगे बेटा। यहाँ पे CCl4 जो होता है बेटा, ये किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में। पहले इसको किस स्टेट में लाना पड़ेगा? गैसियस स्टेट में। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये हो गया बेटा। फिर दूसरा है बेटा कि कार्बन सॉलिड में होता है तो इसको गैसियस स्टेट में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी एंड दैट इज 715.0 किलो जूल पर मोल। तीसरा, अगर Cl2 गैसियस स्टेट में हो, इसको तोड़ना पड़ेगा तो 2 टाइम्स Cl। तो यहाँ पे भी एटमाइजेशन की ही ज़रूरत पड़ेगी बेटा। 242 किलो जूल पर मोल। अब जाके नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है, +4 टाइम्स Cl गैसियस, इट गिव्स CCl4। और यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है? -135.5 किलो जूल पर मोल। अब हमें निकालना क्या है बेटा? यहाँ पे जो CCl4 है, अगर ये टूट जाएगा ये देगा 4 टाइम्स Cl गैसियस। हाउ वी कैन कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन? तो यहाँ पे डेल्टा H निकालने के लिए मैं क्या करूँगा बेटा? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन लूँगा बेटा, प्लस 2 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ Cl2 माइनस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या निकालूंगा? डेल्टा H। सो डेल्टा H विल बी इक्वल टू 715 प्लस 2 इंटू 242 माइनस 30.5 माइनस और माइनस क्या बन जाएगा बेटा? प्लस, क्योंकि फॉर्मेशन दिया गया है 135.5। तो यहाँ से डेल्टा H निकालूंगा बेटा, दैट कम्स आउट टू बी 1340 किलो जूल पर मोल। तो बॉन्ड एंथैल्पी कितनी होगी ऑफ CCl बॉन्ड की? डिवाइड बाई 4 करूंगा इसी को, दैट विल बी इक्वल टू 326 किलो जूल पर मोल। दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नाउ 6.16, for an isolated system delta U is 0, what will be delta S? Isolated system. For isolated system delta S will be positive, because system plus surrounding is also greater than 0. क्योंकि for isolated system चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होती है बेटा। सो डेल्टा S पॉजिटिव होगा एंड द रिएक्शन बी स्पॉन्टेनियस। याद रखना बेटा।
Now for the reaction at 298 Kelvin 2A plus B gives C. डेल्टा H दिया गया है, डेल्टा S दिया गया है. At what temperature will the reaction become spontaneous? Considering delta H, delta S to be constant over temperature range. Okay. यहाँ पे सीधे इक्वेशन कौन सी यूज करोगे? डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल S. ये इक्वेशन यूज करोगे. ठीक है बेटा. और यहां पे एज्यूम एक चीज करना है, द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम. क्या करना है बेटा यहाँ पे? एज्यूमिंग द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम. तो डेल्टा टी क्या होगा बेटा उस टाइम? डेल्टा टी या टेम्परेचर किस तरीके से होगा बेटा यहाँ पे उस टाइम? टी विल बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एस. ये मैंने इक्वेशन निकाली बेटा. एंड एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी किसके बराबर होता है? 0. तो T इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस. सो दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एस गिवन है पर मोल अपॉन डेल्टा एस. डेल्टा एस कितना है? 0.2 किलो जूल पर मोल. तो T जब यहाँ पे निकालेंगे दैट कम्स आउट टू बी 2000 Kelvin. दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. नेक्स्ट बेटा 18th. फॉर द रिएक्शन 2 times Cl gaseous gives Cl2. व्हाट आर द साइंस फॉर डेल्टा H एंड डेल्टा S? साइंस क्या होंगे बेटा यहाँ पे डेल्टा H एंड डेल्टा S के लिए? एटॉमिक फॉर्म और मॉलिक्यूलर फॉर्म. ऑब्वियसली डेल्टा एस नेगेटिव होगा बेटा और डेल्टा एच भी क्या होगा बेटा? नेगेटिव. फॉर द रिएक्शन 2A plus B gives 2D. Change in internal energy is minus 10.5 kilojoule and change in entropy is this. Calculate delta G for the reaction. So delta H naught is equal to delta U naught minus या प्लस डेल्टा mg/T. तो यहाँ पे डेल्टा H नॉट निकालेंगे हम स्टैंडर्ड. चेंज इन क्या है बेटा? ये है माइनस 10.5 प्लस डेल्टा mg कितना होगा बेटा? ये 2 और ये हो गया 3 माइनस 1. ओके बेटा क्या हुआ? ये -1 -1 के बराबर -1 mg/T. R का वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन यानी किलो जूल्स में लेना है. तो 10 की पावर -3 करेंगे बेटा. टेम्परेचर कितना? 298 केल्विन. ओके. तो डेल्टा H नॉट विल बी इक्वल टू -10.5 किलो जूल्स. ये सॉल्व करेंगे बेटा. यहाँ पे ये निकलेगा -2.48 किलो जूल्स. तो डेल्टा H नॉट विल बी इक्वल टू -12.98 किलो जूल्स. माइनस
ओके, तो डेल्टा एच नॉट यहाँ पे निकला -12.98। तो डेल्टा जी नॉट किसके बराबर है? डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल एस, दैट विल बी इक्वल टू -12.98 माइनस 298 केल्विन इंटू डेल्टा एस। डेल्टा एस तो पहले से दिया गया है, -44.1। बेटा यहाँ पे डेल्टा जी नॉट का वैल्यू निकालेंगे बेटा, तो वो निकलेगा माइनस माइनस प्लस, प्लस में निकलेगा बेटा, प्लस 0.16 किलो जूल। सो रिएक्शन क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या होगी बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्वेश्चन नंबर 20, the equilibrium constant for the reaction is 10, what will be the value of delta G naught? R का भी वैल्यू दिया है, टेम्परेचर दिया है बेटा, तो डेल्टा जी नॉट सीधे इक्वेशन -nRT या 2.303 RT log K, तो डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू -2.303 R 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इंटू 300 log of 10, तो दैट विल बी इक्वल टू -2.303 8.314 इंटू log 10 होता है बेटा 1, तो डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है बेटा, दैट कम्स आउट टू बी 5744.1 किलो जूल्स। That is the answer of the question. ओके, सो बेटा ये है आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।